सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाकर क्या अब अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं प्रशांत किशोर? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। असल में बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को धोखाधड़ी आधारित राजनीतिक स्टार्टअप बताते हुए उन पर शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जन स्वराज को फंड मिल रहा है। ये बयान तब आया जब किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल खड़ा किया। बीजेपी का दावा है कि प्रशांत किशोर आरजेडी की मदद कर रहे हैं और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इस आरोप प्रत्यारोप ने बिहार चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। प्रशांत किशोर ने इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया था। इसके बाद बीजेपी ने पीके पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल किशोर ने सवाल किया था कि सम्राट चौधरी के पास डिलीट डिग्री कैसे हो सकती है जब उन्होंने 10वीं पास भी नहीं की है। इस पर बीजेपी के राज्य मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की पार्टी को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल से ही 370 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए दानिश इकबाल ने जन स्वराज को फ्रॉड पॉलिटिकल स्टार्टअप करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर सैकड़ों करोड़ रुपए शेल कंपनियों के जरिए जुटा रहे हैं। इन कंपनियों में उनके परिजन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के रिश्तेदार जुड़े हैं। बीजेपी नेता का दावा है कि जन स्वराज ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर टिकट की दावेदारी करने वालों से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूली। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित स्कीम है जो जनता को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर परोक्ष रूप से आरजेडी और महागठबंधन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किशोर अब किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं तो विपक्ष शासित राज्यों से इतनी बड़ी रकम उनकी पार्टी को क्यों मिल रही है। दानिश इकबाल ने कहा कि प्रशांत किशोर का चेहरा अब जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि किशोर की कथनी और करनी में फर्क है और उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, न कि सेवा करना। बहरहाल प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच बढ़ती टकराव ने बिहार की राजनीति को नए सिरे से गरमा दिया। एक ओर जहां किशोर सत्ता पक्ष की शैक्षणिक और नैतिक योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं भाजपा उन्हें आर्थिक अनियमितताओं और विपक्षी दलों की परोक्ष मदद का आरोपी ठहरा रही है। जन स्वराज को लेकर उठे आरोप न सिर्फ चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बल्कि ये भी जाहिर कर रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी जंग बेहद तीखी होने वाली है। इन सब के बीच जनता अब आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई तलाशने की भूमिका में आ चुकी है और जल्द ही वो फैसला भी सुनाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज नेशन के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा लें। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।